एक ऐसी कहानी जहां मौत से प्यार नहीं हारता बल्कि जिंदगी को नया अर्थ देता है। सुबह थाने में कप में आधी ठंडी कॉफी, मेज पर खुली फाइल और खिड़की से आती हल्की हवा। हसीना नींद में चौंक कर उठती है। सामने कुर्सी पर करिश्मा बैठी है, मुस्कुराते हुए। हसीना चकित है। करिश्मा, तू तो जिंदा है। करिश्मा मुस्कुरा कर बोलती है, मरने का वक्त अभी नहीं आया है हसीना। हमने अब तक अपना वादा पूरा नहीं किया है। दोनों की आंखें भर आती है और कहानी फ्लैशबैक में फिर चलती है। करिश्मा पर हुई फायरिंग के बाद उसे गंभीर रूप से घायल हालत में कमिश्नर ने सीक्रेट मेडिकल यूनिट भेज दिया था। हर किसी को लगा कि वो शहीद हो गई है, लेकिन वो अंडरकवर मिशन के लिए जिंदा रखी गई थी। कभी कभी सच छिपाना भी जरूरी होता है ताकि एक और सच्चाई जिंदा रह सके। शहर में एक अंडरकवर नेटवर्क सक्रिय है जो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर से ही जानकारी बेच रहा है। कमिश्नर करिश्मा और हसीना को साथ भेजते हैं, लेकिन इस पर एक तीसरा नाम जुड़ता है, एसीपी विवेक राणा, जो इस मिशन का नेतृत्व कर रहा है। विवेक सख्त नियमों का पक्का और करिश्मा का पुराना ट्रेनिंग पार्टनर है। वो हसीना को संदेह की नज़र से देखता है। उसे लगता है कि वो बहुत भावुक है। विवेक कड़क लहजे में, पुलिस में इमोशन की जगह नहीं होती। इंस्पेक्टर, हसीना धीरे से लेकिन दृढ़ता से कहती, और बिना इमोशन के पुलिस सिर्फ वर्दी रह जाती है, इंसान नहीं। मिशन में सस्पेंस है। तीनों एक लॉजिस्टिक कंपनी में छिपे हथियार तस्करों का पीछा करते हैं। रात का वक्त, गोदाम में हल्की रोशनी। करिश्मा को अचानक वायरलेस से आवाज मिलती है, टारगेट अप्रोचिंग फ्रॉम नॉर्थ साइड। वो इशारा करती है, लेकिन तभी गोली चलती है। विवेक घायल होता है। हसीना दौड़कर उसके पास जाती है और करिश्मा अकेले अंदर चली जाती है। करिश्मा अंधेरे में घुसती है। वो शख्स सामने आता है, पुलिस विभाग का ही एक सीनियर अफसर जो अंडरकवर नेटवर्क चला रहा था। वो कहता है, करिश्मा तू बहुत बहादुर है, पर बहुत देर हो चुकी है। गोली चलती है, लेकिन हसीना ठीक वक्त पर पहुंचती है। वो करिश्मा को धक्का देकर बचा लेती है, खुद हल्का सा घायल होती है। दोनों मिलकर उस अपराधी को पकड़ लेती हैं। सुबह अस्पताल में विवेक रिकवर हो रहा है। हसीना और करिश्मा बालकनी में खड़ी हैं। हसीना कहती है, जब तू गई थी तो लगा था जैसे सांस ही रुक गई। करिश्मा धीरे से कहती है, और जब तू मिली तो लगा जैसे जिंदगी लौट आई। करिश्मा उसका हाथ पकड़ती है और हल्के से कहती है, हमारा रिश्ता अब किसी मौत या मिशन का मोहताज नहीं रहा। दोनों यूनिफॉर्म में लौटती हैं। थाने के बाहर सूरज उग रहा है, पक्षियों की आवाज़। सही बात है, कभी कभी मोहब्बत मरकर नहीं, निभकर जिंदा रहती है। और जब दो रूहें फर्ज की डोर से बंध जाए तो किस्मत भी सलाम करती है। करिश्मा और हसीना, लौट आई धड़कन, एक रिश्ता जो मौत से नहीं, मोहब्बत से जीता। ये थी आज की कहानी, लौट आई धड़कन। तो आज का ये भाग 7 यानी कि पार्ट 7 भी आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। आगे भी मैं इसी तरह सीरीज वाइज यानी कि 1 बाय 1 एक एक एपिसोड की कहानी लेकर ऐसे ही आती रहूँगी अपनी आवाज़ में, क्योंकि मुझे पता है कि आप भी मेरी तरह मैडम सर के फ़ैन हैं। और फ़ैन हैं तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि जब तक मैडम सर सीजन 2 नहीं आता है तो हम सब इसका सीरियल ऐसे ही बनाते रहें, ताकि हमारा जो ये फ़ैन वर्ग है मैडम सर का, वो दिन पर दिन बढ़ता रहे और एक दिन मैडम सर 2 ज़रूर आए। तो चलिए अपनी बातें और ये कहानी यहीं पे समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट एपिसोड के साथ जल्दी ही आऊँगी, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।